अब ये उठता है कि ये स्पर्म जो है इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये क्या करता है, तो लग तो नहीं रहा है किसी का दूर माता पिता के होंगे, ये ऐसा नहीं है भाई साहब पहले के सट रहा तुम शादी के ले आओ पहले के रहा तो कहाँ मैच हुई। तो नसबंदी पे ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन आज आप लोगों की डिमांड से या आप लोगों के क्वेश्चन पूछने से फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन क्या था कि नसबंदी कराने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हानियों के बारे में। हानियों के बारे में, अगर हानियों के बारे में बात करने से पहले, लाभ हानि की बात करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं नसबंदी क्या होती है। तो गाइस नसबंदी दो प्रकार की होती है, एक मेल में होती है, एक फीमेल में होती है। तो आप कभी ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई नसबंदी पुरुष में ही होती है महिला में नहीं। हाँ महिला में होती है पुरुष में नहीं, दोनों में होती है। ओके, अब नसबंदी कैसे होती है ये देख लो गाइस। इसमें क्या होता है, नसबंदी में हमारे टेस्टिस से निकलने वाली वैस नामक नली को काट के अंदर ही बांध के छोड़ दिया जाता है, इसी को बोलते हैं नसबंदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैस्कोटोमी। किसको, वैस्कोटोमी। पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी और फीमेल नसबंदी को या महिला नसबंदी को बोलते हैं फ्लिपियोटोमी। क्या बोलते हैं, फ्लिपियोटोमी। फ्लिपियो मतलब जो होता है फ्लिपियन ट्यूब को काट के बांध देता है, तो इसको बोलते हैं फ्लिपियोटोमी। और पुरुष नसबंदी में जो है नस को काट देता है, कौन सी नस को, वैस नामक नली को काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। आप सीधा सा मतलब समझ गए ना, तो आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए जो पुरुष नसबंदी होती है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। और स्पर्म से जो है स्पर्म जब बन जाता है, इसको निकालने के लिए क्या कौन सी नली की जरूरत होती है, वैस नामक नली। ये कोई रास्ता होता है जो इस स्पर्म को निकाल के पेनिस के थ्रू हम बाहर निकलेगा। जब टेस्टिस में आपका स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ओके, तो ये जिस रास्ते से होके निकलता है उसी रास्ते को काट के ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं, इसी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी या वैस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। अब बात कर लेते हैं हानियों के बारे में। ओके, हानियों के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपको इसके बेनिफिट्स, एक बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है, उसको आप जान लीजिए अगर आप कराना चाहते हैं। ओके, तो हानियां क्या होंगी, हानियां ये होंगी कि आप अगर चाहते हैं दोबारा नसबंदी कराने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा बच्चे पैदा कर सकें या रिप्रोडक्शन कर सकें, तो इसका मतलब ये आप दोबारा बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका स्पर्म की नली, ये स्पर्म वाली नली ब्लॉक हो चुकी है। क्योंकि आप सीधा सा जानते हैं प्रेग्नेंट बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म का होना जरूरी है। ओके, हाँ, लेकिन कभी आप ये मत सोचना कि आपके सेक्सुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म तो ऑलरेडी बनता ही रहता है, सिर्फ ये पेनिस थ्रू पहुंचता नहीं है। ओके, तो आप जान गए ये सबसे बड़ा हानि होता है कि आप दोबारा चाह कर भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी हानियां क्या होती हैं कि आपको नसबंदी कराने से पहले सुनिश्चित कर लेना होगा, 10 बार सोचना होगा कि हाँ अब हमारा परिवार पूरा हो चुका, अब हमको और बच्चे नहीं चाहिए या और चिल्ड्रंस या चाइल्ड्स नहीं चाहिए, तो हम नसबंदी करा सकते हैं। इसको कराने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप अगर चाह के भी दोबारा बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होता है वो देखो। नसबंदी कराने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे बॉडी जो है बढ़ने लगती है, यानी कि हमारे बॉडी में ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ होने का मतलब ये हो गया कि हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने लगता है, हम मोटे तगड़े होने लगते हैं, हष्ट पुष्ट होने लगते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होने लगती है। ओके, क्यों, अब आप बोलोगे क्यों, यानी कि हमारी स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, क्यों। अब आप पूछोगे यार नसबंदी से इसका क्या कनेक्शन है, तो गाइस नसबंदी से बहुत सीधा कनेक्शन है। आप सीधा सा समझो, बहुत सीधा सा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में स्पर्म बनने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी लगती है। अगर आप रिलेशन बनाने जाते हैं तो कम से कम आप मान लीजिए शरीर का 70% ऊर्जा, कितना, 70% ऊर्जा स्पर्म बनाने में लग जाता है। क्यों लगता है, अब ये समझो, स्पर्म बनाने में लग जाता है तो क्यों लगता है, क्योंकि जब आप क्यों का लगाओगे तभी आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। ओके, क्यों लगता है, क्यों, क्योंकि इस स्पर्म में, क्या, इस स्पर्म में, ध्यान से समझो, इस स्पर्म में
टोटली हर एक प्रकार के गुण निहित रहते हैं। अब इस गुण को स्टोर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी। क्यों? क्योंकि इसी ऊर्जा से जो है इसमें अलग अलग चीजों का वेरिएंट बनाया जाता है, अलग अलग चीजों से क्रोमोसोम बनते हैं जो हर एक गुण को प्रवाहित करते हैं। अब देखो भाई, यहीं पे देखो ध्यान से, अगर आपके शरीर का एक एक, अब देखो क्वेश्चन ये यहाँ पे ये उठता है कि ये स्पर्म जो है इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये क्या करता है गुण को प्रवाहित करने के लिए। अगर ये इतनी एनर्जी ना ले या ना स्टोर करे, ना कंज्यूम करे, तो क्या हमारे शरीर में क्या इसका गुण ऐसे प्रवाहित हो जाए और हमारी इतना एनर्जी भी ना लॉस हो? क्या ऐसी ट्रिक है? नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि आप देखो बहुत सारे देखे होंगे आप लोग कि गाँव में देखते होंगे किसी का बच्चा आ रहा है, ओके, तो पूछते हैं किसके बेटे हो, किसके बेटी हो, तो फिर वो बता के चला जाता है। तो वैसे बोलते हैं यार वैसे तो लग तो नहीं रहा है, किसी का दूसरे का। यानी कि देखिए कोई अपने माता पिता से मेल नहीं खाते हैं जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं अपने माता पिता से मेल नहीं खाते हैं। तो क्या होता है? क्यों? क्योंकि उनके क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, उसके कारण वो मेल नहीं खाते, उनका चेहरा मेल नहीं खाता। लेकिन आप डीएनए चेक करोगे तो मैच खाएगा जो अपने माता पिता के होंगे। ये ऐसा नहीं है भाई साहब पहले के सट रहा तुम शादी के लिए आओ पहले के रहा तो कहाँ मैच हुई। ओके, तो ये सब क्या होता है? इसी से कारण होता है कि स्पर्म में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, कंज्यूम होती है। तो सीधा सा मतलब है, अगर आपका स्पर्म बनना बंद हो जाएगा या फर्टिलिटी बनना स्पर्म बनना ही बंद हो जाएगा, तो आप क्या होगा, जो जितनी एनर्जी 70% आपके स्पर्म में लग रही थी, किसमें? स्पर्म में लग रही थी, वो सीधा आपके बॉडी में लगेगी। अगर आपके बॉडी में लगेगी 70%, तो आप सीधा सा मतलब है 30% एक्स्ट्रा, तो जो 30% था वो आपके बॉडी में लग ही रहा था, लेकिन बाकी जो बचा 70% था वो भी आपके बॉडी में लगने लगा, तो टोटल लगने लगा 100%। आपके बॉडी में लगेगा तो आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, ओके, और ताकतवर रहेंगे। आपकी आयु, सबसे बड़ी दिक्कत चीज होती है आपकी आयु। क्या? आयु मतलब एज, यानी कि एज आपका बूस्ट हो जाएगा। जहां आप 70 साल जीने वाले थे वहां 10 साल और बढ़ जाएगा। ओके, तो ये चीजें होती हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कुछ क्राइटेरिया के बारे में कि नसबंदी कैसे कब क्या कराया जाता है। ओके, नसबंदी कराने के लिए आपसे कम से कम आपके शादी होना जरूरी है। क्या होना? शादी होना जरूरी है। ओके, शादी होना जरूरी है। दूसरी बात, आपके 2 बच्चे हों। क्या हो? 2 बच्चे हों। ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। और आपकी एज 18 वर्ष, मतलब कि 18 से 25 वर्ष के ऊपर, यानी कि टोटली मिला के समझ लीजिए 25 वर्ष के ऊपर हो। कितना? 25 वर्ष के ऊपर हो। और तीसरी बात, ये आप दोबारा बच्चे ना चाहते हो। ओके, आप बच्चे ना चाहते हो। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप पूरा करने के बाद ही आप नसबंदी करा सकते हैं। लेकिन जब आप नसबंदी की हिस्ट्री तो आप जानते होंगे, जब ये नसबंदी कराना स्टार्ट हुआ था, या नसबंदी नई नई आई थी, तो क्या होता था? पहले के फील्ड में जिसके शादी हुआ है, जिसके बच्चे हुए हैं, ना हुए हैं, पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दो, जबरदस्ती नसबंदी कर दो। तो इस बीच में बहुत सारी नसबंदियां हुई थी। इस बीच में ये नसबंदी जो है केस, नसबंदी का केस फिर धीरे धीरे करके डाउन हो चुका था। इस पर बहुत सारा विरोध हुआ, तो इस पे डाउन हो चुका। और उसके बाद में ये नियम पारित किया गया कि आपका शादी होना जरूरी है, आपके 2 बच्चे होना जरूरी है, आपकी उम्र 25 से ऊपर होनी चाहिए, और आपको दोबारा बच्चे नहीं चाहिए, तब आप नसबंदी करा सकते हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी नसबंदी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।